6 लोगों की संगति से सब बदल जाता है। अंगुलीमाल की कहानी। अंगुलीमाल ने इतनी हत्याएं की। उसने 1000 लोगों की हत्या करने का व्रत लिया था। उसने 999 लोगों की हत्या करके माला पहन ली थी। आखिरी आदमी चाहिए था। जहाँ भी खबर होती अंगुलीमाल है, वहाँ के रास्ते सूने पड़ जाते थे, वहाँ से लोग भाग जाते थे डर के। वो सोचता विचार करता नहीं था, जो आया उसकी हत्या कर देता था। अंगुलीमाल माल का नाम सुन के सबकी छाती कांप जाती थी। उस उसने बड़े सैनिक वहां भेजे, लेकिन अंगुलीमाल पर कोई कब्जा नहीं हुआ। बुद्ध उस पहाड़ से निकलते थे। लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा, इधर मत आइए आप, एक निहत्थे बिच्छू है, अंगुलीमाल हत्या हत्या कर देगा। बुद्ध ने कहा, हम तो रास्ता चुनते हैं, चलते हैं और किसी वजह से उसको नहीं बदलते हैं। और अंगुलीमाल यहाँ तो हम अंगुलीमाल यहाँ है तो हमारी भी ज़रूरत हो गई है कि हम वहाँ जाएं। अब देखना यह है कि अंगुलीमाल हमें मारता है या हम अंगुलीमाल को मारते हैं। तो लोगों ने कहा, बड़ी पागलपन की बात है, आपके पास कुछ है भी नहीं, अंगुलीमाल को मारिएगा। निहत्थे कमजोर बुद्धि। और अंगुलीमाल बड़ा बिल्कुल दैत्य जैसा आदमी था। बुद्ध ने कहा, अब देखना यह है कि अंगुलीमाल बुद्ध को मारता है या बुद्ध अंगुलीमाल को मारते हैं, और हम जो रास्ता चुनते हैं उस पर चलते हैं। यह सब भाग ये और भी सौभाग्य है कि अंगुलीमाल से मिलना हो जाएगा। अनायास ये मौका आ गया। बुद्ध वहां गए। अंगुलीमाल ने अपनी टेकरी पर से देखा कि एक निहत्था बिच्छू शांत रास्ते पे चल रहा है। उसने वहां चिल्लाकर कहा, देखो यहाँ मत आओ, सिर्फ कह रहा हूँ तुम सन्यासी वापस लौट जाओ। इतनी दया आ गई, तुम्हारी चाल देखकर धीमे धीमे चले आ रहे हो, तुम लौट जाओ, आगे मत आना, क्योंकि हम किसी पर दया करने की आदि नहीं है, हत्या कर देंगे। बुद्ध ने कहा, हम भी किसी की दया करने की आदि नहीं है। हम हम भी किसी की दया करने के आदि नहीं है, और जहाँ चुनौती हो वहाँ तो सन्यासी पीछे कैसे लौटेगा। तो हम तो आते हैं, तुम भी आओ। अंगुलीमाल हैरान हो गया, यह आदमी पागल है। उसने अपना फरसा उठाया और वह नीचे उतरा। जब वह बुद्ध के पास पहुंचा तो बुद्ध से उसने कहा कि अपने हाथ से अपनी मृत्यु मोल ले रहे हो। बुद्ध ने कहा, इससे पहले कि तुम मुझे मारो, एक छोटा सा काम करो, ये जो सामने वृक्ष है इसके 4 पत्ते तोड़ दो। उसने अपने फरसे को मारा और एक डाल तोड़ दी। और उसने कहा, ये रहे 4, क्या 4000। बुद्ध ने कहा, अब एक छोटा सा काम करो, इससे पहले कि तुम मुझे मारो, इसको वापस इसी पेड़ में जोड़ दो। वह आदमी बोला, यह तो मुश्किल है। बुद्ध ने कहा तोड़ना तोड़ना तो बच्चा भी कर देता है, तोड़ना तो बच्चा भी कर देता है, जोड़ना जो कर सके उसमें पुरुषार्थ है। तुम बहुत कमजोर आदमी हो, तुम सिर्फ तोड़ सकते हो। तुम ख्याल छोड़ दो कि तुम बड़े शक्तिशाली बलवान हो, एक पत्ता भी नहीं जोड़ सकते। उसने एक क्षण गौर से सोचा। उसने कहा, यह तो जरूरी है, क्या पत्ता जोड़ने का भी कोई रास्ता हो सकता है। बुद्ध ने कहा, हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। उसने गौर से देखा और उसके स्वाभिमान को पहली दफा यह पता चला, मारने का कोई मतलब नहीं है, मारना कमजोर भी कर सकता है। तो उसने कहा, मैं तो कमजोर नहीं हूं, मैं अब क्या करूं। बुद्ध ने कहा, मेरे पीछे आओ। और अंगुलीमाल उस दिन से भिक्षा मांगने गांव में गया, भिक्षु हो गया, गांव में भिक्षा मांगने गया। सब लोग डर डर के मारे अपने मकानों पर चढ़ गए। उसको पत्थर मारे, वह नीचे गिर पड़ा, लहूलुहान हो गया। उस पर पत्थर पड़ रहे थे। बुद्ध उसके पास आए और उससे कहा, अंगुलीमाल, ब्राह्मण अंगुलीमाल, उठो, आज तुम पुरुषार्थ को सिद्ध कर दिया। जब उनके पत्थर तुम्हारे ऊपर पड़ रहे थे तो तुमने तुम्हारे हृदय में जरा भी क्रोध नहीं आया, और जब तुम्हारे शरीर से लहू गिरने लगा और तुम जमीन पर गिर गए
तब भी तुम्हारे हृदय में उनके प्रति प्रेम भरा हुआ था। तुमने अपने पुरुष को सिद्ध कर दिया और तुम ब्राह्मण हो गए। प्रसेनजीत को खबर लगी तो वो मिलने आया। बुद्ध से कि अंगुलीमाल परिवर्तित हुआ है। वो आकर बैठा। उसने कहा, हम सुनते हैं कि अंगुलीमाल साधु हो गए हैं, क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? बुद्ध बोले, जो बगल में बिच्छू मेरे बैठे हुए हैं वही अंगुलीमाल हैं। प्रसेनजीत ने सुना, उसके हाथ पैर कांप गए। नाम तो पुराना था और डर भी वही था। उस आदमी का अंगुलीमाल ने कहा, मत डरो। वह आदमी गया, वह शक्ति जो उस आदमी की थी परिवर्तित हो गई। अब हम दूसरे रास्ते पर हैं। अब तुम हमें मार डालो तो हमारे मन से तुम्हारे प्रति कोई अशुभ आकांक्षा नहीं उठेगी। जब बुद्ध से लोगों ने पूछा कि इतना बड़ा पापी परिवर्तित कैसे हुआ, तो बुद्ध ने कहा, पाप और पुण्य का प्रश्न नहीं है, शक्ति के परिवर्तन का प्रश्न है। इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है और इस दुनिया में कोई भला नहीं है, केवल शक्ति की दिशाएं हैं। हमारे भीतर बहुत सी शक्ति हैं। इस शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग तो आप इस शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करें। धन्यवाद।